पिछली बार हम ले रहे थे कि गोपियाँ जो हैं उनका प्रेम कैसा है। एक माता है हमारे यहाँ, कभी कभी आती है, वो गाती है कि हे प्रभु तुम हमारे घर कब आओगे, संत लोग हमारे घर कब आवेंगे, मैं परवल का साग बनाऊंगी, आलू का साग बनाऊंगी। माने अपने को बिल्कुल सेवा में लगा देना, उनके उपयोग में लगा देना, उनके काम में आना। भगवान कब आएंगे, संत कब आएंगे, गुरु कब आएंगे, हम उनके सेवा में लग जाएंगे, उनके हो जाएंगे। उनको खिलाने का क्या मतलब है, खिलाने का भाव जो होता है वो ये आलू का साग बनाऊंगी, परवल का साग बनाऊंगी, उनको जो पसंद है वो बनाऊंगी। अपने में भोक्तापने का भाव बिल्कुल ना होना, मतलब मैं खाऊंगी या मेरे यहाँ आएंगे तो मुझे क्या सुख मिलेगा, ये नहीं, उनको क्या सुख मिलेगा, मैं उनको क्या बना के खिलाऊं, मैं उनके लिए क्या करूं, ये भाव, ये प्रेम होता है प्रभु को सुख देने के लिए। भगवान को सुख देने के लिए प्रेम होता है, इसको प्रेम कहते हैं। तो गोपियों के हृदय में देखो, अब गोपियों ने कात्यायनी देवी की आराधना की, किस लिए की, भगवान मिले, भगवान मिले, किस लिए मिले, हम उनको सुख देंगी इसलिए मिले। देख रहे भाव, आराधना की कात्यायनी देवी की, क्योंकि कि भगवान मिले, क्यों मिले, हम उनको सुख दें इसलिए मिले, इसलिए नहीं कि हम सुखी हो जाए। ये प्रेम, प्रेम को हमें अभी ना क्या होता है हमको समझ में तो आता नहीं, हमने दुनिया में कैसा प्रेम देखा है, हमें सुख मिले, हमें सुख मिले, ये हमारे लिए क्या करेगा, कोई हमें मिलेगा तो हमारे लिए कुछ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा, यही तो होता है। लड़की सोचेगी मेरी शादी होगी तो क्यों, क्या होगा, अब वो जो पति मिलेगा वो मेरे लिए मुझे सुख देगा, मेरे लिए सामान लाएगा, मेरे लिए करेगा। वो अगर नौकरी कर रहा होगा तो पैसा कमा के लाएगा, बिजनेस कर रहा होगा तो पैसा कमा के लाएगा, तो हमें सुखी रहूंगी उस घर में, ये तो भाव है उसके पीछे। और गोपियों का क्या भाव है, भगवान मिलेंगे तो हम उनको सुख देंगे। तो समझना है हमको सच्चे प्रेम को, क्या मतलब, ये दृष्टांत किस लिए हुआ, दृष्टांत मतलब वैसे दृष्टांत नहीं है, हमारे लिए दृष्टांत हुआ, क्योंकि हम तो घटना देख नहीं रहे घटित होते हुए, हमें तो ये सुनने में आ रहा है, गुरु बता रहे हैं। तो हम इससे क्या सीखें, हम ये सीखें कि प्रेम होता है सुख देने के लिए, सुख लेने के लिए नहीं होता। आपको सुख मिले ये प्रेम है। हमारे जीवन में भी हैं ये बातें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। घर में मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, उसको सुख देते हैं, उससे क्या सुख मिलेगा हमें, भैया वो 2.5 दिन को आया है, परसों उसकी ट्रेन है, आज वो आया है सवेरे, अब वो 2.5 दिन रहेगा, तो हम उसको क्या बना के खिलाएं, कैसे करें, आप आइए सोइए, उसके लिए बिस्तर लगाना उसके होता है मेहमान के लिए। हमारे जीवन में ये बातें हैं, हमें पता नहीं है, ये प्रेम है। तब मेहमान जाते में कहता है बहुत अच्छा लगा आपके पास आके, क्या कह जाता है, बहुत अच्छा लगा आपके पास आके। और जब हमारे अंदर सेवा भाव नहीं होता, आजकल के लोग सेवा भाव नहीं होता, क्यों आ गया, मुंह बना लिया। अब कात्यायनी देवी की उपासना करी गोपियों ने, अच्छा, अब क्या हुआ कि इसी बीच चीरहरण का प्रसंग आ गया। कई लोग चीरहरण पर बड़ा कटाक्ष करते हैं। हम बाबा जी लोग मैरिन ड्राइव पर घूमने के लिए निकले तो दूसरे लोग जो रास्ते के हैं वे हमारी हंसी करते हैं, वे दूसरे रास्ते के लिए हैं इसलिए हमारी हंसी करते। वो दूसरे धर्म के हैं या दूसरे मान लो मान्यताओं के हैं, गृहस्थी हैं, तो हमारी हंसी करते। जो बड़े बूढ़े हैं वे हमारा आदर करते हैं, देखते ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं इस रास्ते को। इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम की हंसी जो करते हैं वो दूसरे रास्ते के हैं, वो जानते ही नहीं है गोपियों का प्रेम कैसा था या भगवान कृष्ण की लीलाओं में क्या रहस्य था, वो जानते नहीं है। तो वो उसको कटाक्ष करते हैं, बातें बनाते हैं, ये क्या भगवान ने करा, ये क्या तरीका हुआ, उन्हें पता ही नहीं है भगवान की क्या लीला थी, कभी सुनी तो है नहीं लीला, किसी संत के मुख से लीला सुने तब समझ में आए क्या था। अब यूँ पढ़ लोगे भगवान चीरहरण हुआ, उसमें ये हुआ, उसमें ये हुआ, तो हो तो करेंगे ही सब, ठीक बात है।
अगर एक मुसलमान हिंदू को बुत परस्त कहता है तो वो दूसरे मजहब का होने के कारण कहता है ना। एक हिंदू अगर मुसलमान के बारे में ये कहता है कि वह पुनर्जन्म नहीं मानता, वह श्राद्ध नहीं करता, मूर्ति पूजा नहीं मानता, तो वो दूसरा मजहब का होने के कारण ऐसा कहता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम या चीर हरण की या रासलीला की या संतों की जो आलोचना करते हैं, उनका रास्ता दूसरा है इसलिए करते हैं, वे नहीं जानते। उनका कोई दोष नहीं है। क्या कांग्रेसी लोग कम्युनिस्टों की निंदा नहीं करते? और कम्युनिस्ट लोग कांग्रेसियों की निंदा नहीं करते, आलोचना नहीं करते? तो जैसे राजनीति में अपनी अपनी पार्टी होती है और दूसरी पार्टी की निंदा या आलोचना की जाती है, इसी प्रकार हर जगह होता है। हम दूसरी पार्टी के हैं, हम दूसरी पार्टी के हैं। अब चीरहरण के प्रसंग में क्या था, राज क्या था भगवान का, कि जो गोपियों ने प्रेम पर पर्दा डाल रखा था, छिपा हुआ प्रेम था। जो हम ये कहते हैं कि जब हम गुरु से पहली बार मिले, जैसे मैं बता रहा था बच्चों को, मुझे याद आता है वो दिन जब बांद्रा में मैं और अम्मा जी जो हैं, ये बात है 1982 की, उससे पहले भी गए थे गुरु के पास, तो पर 82 वाली बात याद आती है। करीब 25-26 जून या 27 जून का दिन होगा 1982। तो बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग दूर से दिखाई देती थी। उन दिनों बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा नहीं थी मुंबई में, बहुत थी पर बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जो ऊंची बिल्डिंग आती थी वो दूर से दिखने लगती थी। तो उसमें गए, कौन सी मंजिल पे सत्संग था, वो सत्संग हुआ, दादाजी ने, दीदी ने सत्संग लिया। तो वो पहली बार जो सत्संग सुना, समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन गुरु के प्रेम का एहसास हुआ कि गुरु का बहुत प्रेम। और उसके बाद वहाँ से जब उतरे तो गुरु की जो वाणी चली थी वैराग्य पर थी। अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं कि ये सब लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। तो नीचे उतरे, गाड़ियाँ भाग रही थी मुंबई में, पहले कम थी पर भागती थी। तो मुझे ऐसा लगा ये सब मृत्यु के मुख में भाग रहे हैं। तो गुरु की वाणी का प्रभाव पड़ा, गुरु का प्रेम फील हुआ उसको सब। तो अब गोपियों के अंदर जो प्रेम था वो किसी को नहीं मालूम था। चीरहरण का जो प्रसंग आया है, इसमें जो उन्होंने अपने हृदय को बंद कर रखा था, जो प्रेम रूपी हीरे को संदूक में बंद कर रखा था, उसका ताला खोलकर पेटी उघाड़कर जैसे कोई प्रेम रूपी हीरे को दिखा दे, तो ऐसे भगवान ने उस प्रेम को दिखाया। गोपियों ने क्या कहा, श्रीमद् भागवत 10:29-31, हम तो सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आई हैं। अब ये प्रेम का इजहार हो गया, प्रेम व्यक्त हो गया कि हम सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आए हैं। गोपियों ने कहा प्रसंग में, हम तो आपकी सेवा चाहती हैं, आपको सुख पहुंचाना चाहती हैं। आप बड़े संकोची हो, आपको पता भी नहीं है कि आपको सुख कैसे मिलेगा। तो बालक हैं बेचारे, 7 साल के बालक, क्या जाने कैसे सुख मिलेगा। अब आप कह रहे हो कि तुम लोग क्यों आई हो, यहाँ लौट कर चली जाओ, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी हम जानती हैं, हमें सेवा का अवसर दो। गोपियाँ कह रही हैं अपने मन की बात कि तुमने हमें बुलाया है बांसुरी बजा के, तो तुम जरूर सेवा चाहते हो और हमें सेवा का अवसर दो, नहीं दोगे तो तुमको दुख होगा। प्रेम व्यक्त कर रही हैं अपना। यह जो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का आत्मनिवेदन है, आत्मसमर्पण है, यह उनके जीवन की एक विशेष बात है। और भगवान के प्रति जो उनके हृदय में प्रेम है, उसको प्रकट करने के लिए उनको कहाँ से यह अधिकार मिला कि इतना बड़ा त्याग करें, धन त्यागें, भोग त्यागें, संबंधी त्यागें, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान, पूजा सब त्याग दें। क्योंकि जाने के बाद रात को आई हैं, जाएंगी तो उनकी बड़ी भारी बदनामी होगी, इसका एहसास उनको था। तो प्रेम के लिए दिखाया है कि प्रेम में आदमी इन सब बातों की परवाह नहीं करता है। अपना धर्म छोड़ें, अपना अधर्म छोड़ें, अपना सर्वस्व छोड़ें, उनको यह अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ? बोले इसी के लिए भगवान ने इनके हृदय का चीरहरण किया, इनके दिल पर से पर्दा उठाया कि तुम अपने प्रेम को व्यक्त करो, दुनिया जाने कि गोपियों का प्रेम था। कैसा प्रेम था? भगवान को सुख पहुंचाने के लिए प्रेम था।
अपने स्वार्थ के लिए नहीं था। हम प्रेम सीखें, हम प्रेम की बात कहते हैं, करते हैं, तो क्या हम स्वार्थ के लिए प्रेम? अभी जैसे उदाहरण चला कि मेहमान आता है 1.5 दिन को, 2.5 दिन को, तो हम उसको सुख देते हैं और कह के जाता है भाई तुम्हारे पास आके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने उसको सुख दिया। हमने तो कुछ नहीं सुख लिया, वो क्या सुख देगा 2.5 दिन को आने वाला? मिठाई का डिब्बा लेके आ जाता है बस, और आके रह गया हमारे यहाँ। हमने उसके लिए बिस्तर लगाया, खाना बनाया, सारी देखभाल की, पूरा इंतज़ाम किया, उसको रख रखा। उसको कहीं जाना था तो अपनी गाड़ी से लेके गए, उसको घुमा के लाए, उसको उसका काम करा के लाए। मुझे याद है कभी मेहमान आते थे, कोई यूनिवर्सिटी में काम होता था किसी का, तो मैं उनको ले जाता था डिपार्टमेंट में, वहाँ ले जाके उनका काम उनके साथ बैठा रहता था। वो कर के 1-2 घंटा जितना लगता था मैं उनके साथ रहता था। फिर लौट कर आते थे, फिर खाना तैयार रखती थी, उनको खाना खिलाया जाता था। फिर उनको स्टेशन छोड़ कर आते थे, स्टेशन से लेकर आते थे, स्टेशन छोड़ कर आते थे। यही तो मेहमान को हम सुख देते हैं। पुरानी बातें याद हों आपको तो? अब तो बातें सब खत्म हो गई। अच्छा टिर्री मिले पकड़ के आ जा, हाँ अब कोई नहीं परवाह करता किसी की। अब तो सब ऐसे ही हो गया है, उठ पटांग। अंग्रेजी संस्कृति आ गई ना, पहले हमारी भारतीय संस्कृति चल रही थी। तो ये जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, इसमें सामने वाले को सुख देना होता है। अब गोपियों के चित्त में कोई कामना नहीं है, गोपियों के चित्त में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, उनका सच्चा प्रेम है। रासलीला के प्रसंग में श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, नाचते हैं। आज के लोग नोट लेकर हाथ में नाचते हैं, शादियों में नाचते हैं ना, तो श्री कृष्ण के साथ कोई नहीं नाचता, आजकल तो नोट के साथ नाचते। गोपियां नाची श्री कृष्ण के साथ, कितना अंतर है। एक आप भगवान के साथ नाचो और एक आप नोटों के साथ नाचो, बैंड बाजे वाले के साथ नाचो। ये जो मंदिरों में नाचते हैं भगवान के आगे, वो है असली नाचना। बैंड वाले के आगे नाचे तो क्या नाचे, बेवकूफ़ी का सा लगता है। वो बाद में फोटो खींच के नाचते हुए लोग कितने अजीब से लगते हैं, टेढ़े मेढ़े। एक बीच में प्रसंग दिया कि जब पूतना आती है तो लोगों की भीड़ पूतना पर चली जाती है। कन्हैया की माँ की नज़र पूतना पर जाती है, कितनी सुंदर औरत चली आ रही है, लेकिन गोपियों की नज़र पूतना पर नहीं जाती, वो तो श्री कृष्ण को ही देख रही हैं। तो लोगों की नज़र पूतना पर जाती है, भीड़ भाड़ पर जाती है, चमक दमक पर जाती है, साज श्रृंगार पर जाती है, सजावट पर जाती है, तो दुनिया भर देखती है इधर उधर। गोपियां सिर्फ कृष्ण को देखती हैं। ये फर्क देखो आप, बड़ी रहस्य की बातें चल रही हैं। गोपियों की दृष्टि केवल भगवान कृष्ण पर है और बाकी सबकी दृष्टि, इवन उनकी माँ की, कृष्ण की माँ की, उनकी दृष्टि पूतना पर है, कौन आया कौन गया पर है, किसको खिलाना पिलाना है, किसको लेना देना है, इस पर है, दूध उफन गया उस पर है, कृष्ण को छोड़कर। तभी तो नाराज हो जाते थे वो माँ से कि तेरी दृष्टि चारों तरफ चलती रहती है, मेरे पे नहीं रहती तेरा ध्यान। गोपियां क्यों प्रिय थीं भगवान को? उनकी दृष्टि केवल भगवान पर रहती थी। और समझे हम बात को, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? भगवान पर रहता है, इधर उधर रहता है। ये बात समझिए। तो यहाँ हम गोपीय प्रेम से अपने प्रेम को देखें। क्या हमारा प्रेम दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है? क्या हमारा ध्यान केवल भगवान की तरफ है? ये दो बातें हमने अभी के प्रसंग से समझी। क्या हमारा ध्यान सबकी तरफ है, फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, या भगवान की तरफ है? हमारा प्रेम दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, जो ये नहीं दुनिया भर में थोड़ी जाओगे आप सुख पहुंचाने, जो मिले हैं जैसा है, या मान लीजिए हम गुरु के दर पे रहते हैं तो गुरु को सुख पहुंचाने का भाव है, तो ये प्रेम हुआ। या हम जिनके साथ रहते हैं उनको सुख पहुंचाने का भाव है, भले आप कितना कर पाते हो अलग बात है, पर भाव है सबको सुख मिले हमारे होने से, ये प्रेम हुआ। अगर हमारी मुस्कुराहट से किसी को सुख मिलता है तो हम मुस्कुराहट दें, और हमारी आंखें दिखाने से किसी को सुख मिलता हो तो आंखें दिखाओ। अब बताओ। और दुनिया में लोग करते क्या है? आंखें दिखाते हैं। ये हमको गोपी प्रेम से समझना है। अब देखो मित्र के संबंध में देखो, मित्र एक दूसरे का भला चाहते हैं, एक दूसरे को सुख देते हैं, तो संबंध अच्छा लगता है।
मित्रता का संबंध देख लीजिए, आपको कब अच्छा लगता है। एक दूसरे को सुख मिले, एक दूसरे को प्रेम लगे, महसूस हो ये मित्र है, मेरा ध्यान रखता है और मैं भी इसका रखता हूँ, और ये मेरे को प्रेम करता है, मैं भी इसको करता हूँ, सुख मिलता है दोनों को, तब वो मित्रता का संबंध चलता है। अब मुझे सुख मिले, मुझे पूछे, मुझे मान दे, मुझे पैसा दे, मुझे ये दे वो दे, कहाँ चलेगा वो प्रेम थोड़ा ही है। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम कहते हैं जहाँ हमारी नज़र प्रियतम पर होती है, हमारे इष्ट पर होती है, भगवान पर होती है। हमारे इष्ट भगवान है तो हमारा ध्यान भगवान की तरफ है, तो ये हमारा प्रेम हुआ। उन्हीं की याद आवे, वही याद आवे और उन्हीं की याद आवे, ये प्रेम हुआ। अब दूसरा पॉइंट है ज्ञान। ज्ञान उसको कहते हैं कि अपने सिवाय कोई दूसरी चीज दिखे ही नहीं, सर्वत्र मैं ही तो हूं, तो ज्ञान हो गया। प्रेम जिसमें केवल प्रियतम पे ध्यान हो, इष्ट पे ध्यान हो। ज्ञान जिसमें सर्वत्र अपना आप दिखे, ये ज्ञान हुआ। और संसारी किसको कहते हैं? जिसको संसार के अलावा कुछ दिखे ही ना, जो संसार से प्रेम करता हो। भक्त किसको कहते हैं? जिसको भगवान को छोड़कर दूसरी चीज दिखती ना हो। तो भक्त की दृष्टि में सर्वत्र भगवान है, परलोक नाम की चीज भक्त की दृष्टि में है ही नहीं। भगवान बैकुंठ में रहते हैं, भक्त की दृष्टि में कोई बैकुंठ नहीं होता। भगवान यही रहते हैं, अभी रहते हैं, उसकी दृष्टि तो हर समय भगवान पर रहती है। अब देखो संसारी कौन? हर जगह जिसका यही ख्याल है कि सब मतलबी हैं, सब स्वार्थी हैं, ऐसे देखता है। अब भक्त का ध्यान भगवान की तरफ होता है, वह मैं नहीं होती। गोपियों से एक गलती हो गई। जब भगवान प्रकट थे, भगवान थे, गोपियों का पूरा प्रेम उनसे था, उनका पूरा ध्यान भगवान की तरफ था। अचानक ध्यान हटता है और मैं की तरफ आ जाता है कि हम कितनी भाग्यशाली हैं कि आज भगवान हमारे साथ है। अब देखो ये बात है ना, अभी अब बताया ना, संसारी का ध्यान तो संसार की तरफ होता है, ज्ञानी का ध्यान अपनी तरफ होता है, सर्वत्र मैं ही तो हूँ, मेरे सिवा दूसरा है ही नहीं। प्रेमी का ध्यान प्रियतम अपने इष्ट पर होता है, भक्त का ध्यान भगवान पे होता है। गोपियों का ध्यान पहले तो भगवान की तरफ था, उनको सुख देने के लिए, कि हम तो आपको सुख देने के लिए आई हैं, आप हमें जाने को क्यों कह रहे हैं। जब सब बात हो गई, अब रासलीला का प्रारंभ हुआ और उनको ये अभिमान हो गया कि हम कितनी भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ भगवान हैं। और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देखो भाई, इसको विघ्न कहते हैं। अयोध्या की बात है, संतों की सभा लगी हुई थी। एक सज्जन पंखा झल रहे थे। पंखा झलते झलते सभा में ऐसा उद्रेक हुआ, ऐसा उनका ध्यान लग गया कि ऐसा रोमांच हुआ कि हमारा क्या सौभाग्य है कि आज हम संतों को पंखा झल रहे हैं। और ध्यान लग गया और ध्यान में गिर पड़े। लोगों ने पानी वानी छिड़का, उनके ऊपर उठाया और कहा कि देखो भाई, आप सेवा में थे, सेवा की निष्ठा दूसरी होती है और आनंद आस्वादन की निष्ठा दूसरी होती है। तुम इस बात का आनंद लेने लगे कि तुम संतों की सेवा कर रहे हो, यह अहंकार आया तुम्हें। देखो भगवान ने तुम्हारा ध्यान लगा दिया, तुम बेहोश होकर गिर पड़े, तुम्हारी सेवा गई, अब चलो यहाँ से हटो। उन्हें हटा दिया। दूसरा आदमी आ गया सेवा को। सेवा में करने वालों क्या कमी है? संतों की सेवा मिल जाए, पंखा झलने की, गर्मियों के दिन थे तो पंखा झलने की सेवा मिली हुई थी, तो वो ऐसा उनके साथ हो गया और उनको हटा दिया गया। तो अभिमान आते ही कि मैं संतों की सेवा कर रहा हूं, उनको वहां से हटा दिया गया। ऐसी लीला हो गई। गोपियों को जैसे अभिमान आया भगवान हमारे साथ हैं, और वो भगवान अंतर्धान हो गए। जो अपने आप में मजा लेने लग जाता है वो प्रेम का अधिकारी नहीं रहता। जैसे गोपियों को भाव आया कि भगवान हमारे साथ हैं, अब ये प्रेम का मजा लेने लगे, प्रेम का अधिकारी नहीं रहता, क्योंकि सुख लेने लग गई ना। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ भगवान है। अपने भाग्य का अभिमान हुआ, दूसरी ओर मन गया, सेवा से भ्रष्ट हो गया, व्यभिचार हो गया। दूसरे की ओर मन जाने का नाम संस्कृत भाषा में व्यभिचार है।
तो यदि अपने शरीर की ओर मन गया कि मेरा कितना सौभाग्य है, तो ये भी विचार हो गया, भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियां सोचने लगी श्री कृष्ण हमारे बिना नहीं रह सकते, हम इनको नचा रहे हैं, हम जैसे नचावेंगे ये नाचेंगे। और श्री कृष्ण ने मान दिया उनको, कहा कि सचमुच गोपी हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम तुम्हारे पीछे घूमते हैं, हम तुम्हारे इशारे पर नाचते हैं। और गोपियां सोचती हैं कि हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं, हमारे सौंदर्य माधुर्य पर श्री कृष्ण मुग्ध हो गए हैं, वश हो गए हमारे। अब ये मान हो गया उनको, भगवान अंतर्धान हो गए। बात बीच बीच में समझने के लिए बोल रहे हैं, अंतर्धान तो एक ही बार हुए हैं, लेकिन ये जो बातें आ रही हैं उनके मन में, ये बता रहे हैं कि क्यों हुए अंतर्धान। हमारे जीवन से भगवान अंतर्धान है। आप बताओ किसको दिख रहे हैं भगवान? क्यों अंतर्धान है? क्यों नहीं दिख रहे हमको भगवान? कई बातें आई हैं अभी। प्रेमी का ध्यान प्रीतम की ओर होता है, भक्त का ध्यान भगवान की ओर होता है, संसारी का ध्यान संसार की ओर होता है। हमारा ध्यान किधर है? कैसे दिखे भगवान? गोपियों को भगवान दिख रहे थे, दिखते दिखते अंतर्धान हो गए। तो ये समझने की बात है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान अपनी तरफ चला गया। हम कितनी सुंदर हैं, हम कितनी सौभाग्यशाली हैं, हमारे इशारे पर भगवान नाचते हैं। देखो अहंकार हुआ, भगवान चले गए, हमारे जीवन से भी भगवान चले गए। तो हम गोपी प्रसंग से सीखें, समझें भगवान क्यों हमारे जीवन से चले गए। कहीं ना कहीं हमारी गलती है, भूल है, उस भूल को हम सुधारें। अब मान भी क्या, गोपियां कहती हैं दुनिया में कौन ऐसी औरत है जो हमारी बराबरी कर सके। लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, वो भी भगवान को नहीं। इस समय तो भगवान हमारे साथ हैं, उनके साथ नहीं है। अहंकार के दो देखो, देव कुमारियां, दुनिया भर के लोग किसके साथ हैं? भगवान हमारे साथ हैं। हमारी बराबरी करने वाला कौन? जब आदमी में पैसा आ जाता है तो वो कहता है मेरे बराबर कौन, और समय के साथ पैसा अंतर्धान हो जाता है, गायब हो जाता है, नहीं रहता। ऐसे जीवन में लोग देखते हैं।